आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में तरंग के प्रकार। और जब तरंग की प्रकार की बात करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है तरंग के प्रकार। तरंग मुख्यतः दो प्रकार से पाई जाती है। समझने की बातें ये हैं कि तरंग जो है गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। इसमें जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग है, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग है। अब समझने की बातें हैं कि हम कह रहे हैं कि तरंग गति की दिशा, तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन के आधार पर, गति की दिशा मान के चलिए कि तरंग किस दिशा में चल रहा है, और दूसरी बात कण के दोलन, अगर कोई कण है तो उसमें कैसे दोलन हो रहा है, इसके आधार पर जो है तरंगे दो प्रकार की हो गई। इसमें अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसको कहेंगे? तो कहते हैं कि देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक ही डिफिनेशन दोनों पर चलेगा, परिभाषा एक ही होगी आपके पास दोनों के लिए। अब एक ही परिभाषा कैसे हो सकती है? तो कहते हैं माध्यम के कण, यहाँ देख रहे हैं यहाँ कण लिखा है, यहाँ भी माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा के जब लंबवत हो गई, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो गई तो इसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। माध्यम के कण चलने की दिशा के समानांतर हो गई। देखिए चलने का ही लंबवत है और है समानांतर है, ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा। जो चलने के जब लंबवत हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। और जब समानांतर हो गई, चलने कर रहे कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर हो गई तो उसको हम कह देते हैं अनुदैर्ध्य। कौन सा तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिएगा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण अगर देख लें तो जल के प्रवाह, जैसे अगर नदी में बाढ़ आता है या पानी जब तेज चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता है, आपने ध्यान दिया होगा ऐसे। तो जब ऐसे स्थिति में पानी चलता है तो इसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और ऐसे ही चलता है प्रकाश, गर्मी के दिनों में चिलचिलाती हुई धूप को देखेंगे तो लगता है बिजली के तार की तरह कांप रहा है, जैसे लगता है बहुत तेज चल रहा है और ऐसे ऐसे कांपता हुआ महसूस होता होगा, कभी देखिएगा। और इसके बाद तो इसको जब चलते हैं कंपन करके ऐसे ऊंचे नीचे की स्थिति में चलता है, तो जब तेज चले ऊंचाई को जो हासिल करता है तो उसको कहते हैं श्रृंग, और जब डाउन होता है नीचे की तरफ होता है तो उसको कहते हैं गर्त। और ये दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुदैर्ध्य की जब हम बात करते हैं तो ध्वनि देखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे भी वही तरंगे होती है ना जो माध्यम के कण, तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के जब समानांतर हो जाएंगे तो उनको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इनमें ध्वनि तरंगे ये समानांतर होती हैं, जैसे जैसे हवा तेज सुनाई देती है तेज सुनाई देता है, धीरे अगर होती है तो धीरे सुनाई देता है। और स्प्रिंग की तरंग, ऐसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे तो लगातार इसमें कंपन होगा। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, अगर स्प्रिंग मिल जाए तो ऐसे खींचिए, खींच कर छोड़कर देख लीजिए, या साइकिल के स्टैंड में लगा स्प्रिंग उसी को देख लीजिए, वो एक उदाहरण हो जाएगा आपके पास अच्छा खासा कि साइकिल के स्टैंड में लगा हुआ स्प्रिंग या सीट का स्प्रिंग जब हम बैठते हैं तो फैल जाता है, थोड़ा सा कंपन उसमें लगातार होती है, कुछ क्षण तक अगर सुनेंगे तो ध्वनियां सुनाई देंगी। अच्छा आ जाइएगा, अब नंबर हमारे पास है कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार के होते हैं। जब चलने के लिए, संचरण का अर्थ होता है चलना, ध्वनि चलती है उसके आधार पर हम जो है ये तरंग दो प्रकार की हो जाती है। एक तो हो गई कि कण और दिशा के आधार पर तरंगे दो प्रकार की, कण और दिशा के आधार पर तरंगे दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब नंबर आता है कि संचरण यानी ध्वनि के चलने के माध्यम, यानी जिस चीज में चलना चाहे ध्वनि किसी न किसी माध्यम में चलेगी, तो माध्यम की जब बात होती है तो चलने के माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे फिर दो प्रकार की होंगी। वही चीजें हैं अब यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों में यह चीज होता है कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई वस्तु चाहिए जिसमें चल सके, क्या चीज? तरंगे। एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। अब देखिए यही दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। यांत्रिक तरंगों में हम कह सकते हैं ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। स्प्रिंग में उत्पन्न ध्वनियां जो होती हैं उसको माध्यम की जरूरत है। स्प्रिंग एक माध्यम है, उसमें जो उत्पन्न हो रही है ध्वनियां तो उसको हम कह लेंगे यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तो ध्वनि हम मुंह से बोल रहे हैं तो हवा की जरूरत है, इस वायु में ही चल पा रहा है, जहाँ हवा नहीं वहाँ आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी, कैसे सुनाई देगी? नहीं देगी। तो ये हो जाएंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसका उदाहरण प्रकाश, प्रकाश तो कहीं भी चला जाता है,
किसी भी अवस्था में अगर पानी में छोड़ेंगे तो भी प्रकाश अंदर जाता है। शुद्ध पानी में टाट मार कर देखेंगे ना नीचे का तल दिखाई देता है, तो उसको माध्यम की कोई जरूरत नहीं, कहीं चला जाएगा। तो प्रकाश तरंगे इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हो गई। तो आपने ये अभी सूक्ष्म रूप में पढ़ा तरंगों के प्रकार, और इसको हम लोग कर लेंगे याद।